नमस्कार साथियों। साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये उन ताकतों पर रोक लगाएगा या उनको शक्तियां प्रदान करेगी जो देश में लोकतांत्रिक आवाजों को कुचल देते हैं। आप जानते हैं कि जहां आप सरकार की किसी नीतियों का विरोध करेंगे तो आपके ऊपर यूएपीए एनएसए लगा करके तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा वो राजनेता जो लगातार विपक्ष की आवाज होते हैं, सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करते हैं, उनको पीएमएलए कानून के तहत फंसा करके सालों साल जेल में रखा जाता है। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसे जानने के बाद आपको लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये सच में सही है या फिर सही नहीं है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो आप जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पीएमएलए यूएपीए में गिरफ्तारी समीक्षा में खास सावधानी बरते अदालतें। सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी न्यायिक समीक्षा की लक्ष्मण रेखा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे गंभीर कानूनों का इस्तेमाल करने वाले सरकारी ताकतों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि पीएमएलए यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत की गई गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा बहुत सावधानी से और केवल दुर्लभ स्थिति में की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है ताकि अधिकारी अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सके और अपराध को रोक सके। यानी कि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ निचली अदालतों को यह आदेश दे रहा है, उनको बता रहा है कि जब भी कोई केस यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो या फिर पीएमएलए कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उस परिस्थिति में इसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल कानूनों के तहत गिरफ्तारी की समीक्षा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कस्टम एक्ट और जीएसटी जैसे खास कानूनों के संदर्भ में की है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने फैसलों में कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को अपनी शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। आपको बता दें कि जस्टिस त्रिवेदी, सीजेआई संजीव खन्ना और 3 जजों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, इस मामले को देख रही थी और इस बेंच ने कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले प्रावधानों को सही ठहराया है। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने अलग फैसले में कहा कि ऐसे मामलों स्पेशल एक्ट के तहत गिरफ्तारी में कोर्ट को सिर्फ यह देखना चाहिए कि कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है या नहीं, मतलब क्या अधिकारी कानून के तहत अधिकृत था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि स्पेशल एक्ट खास उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा स्पेशल एक्ट के सख्त प्रावधानों को नरमी से देखने से कानून का मकसद पूरा नहीं होगा। पीएमएलए कस्टम एक्ट या फिर फेरा के तहत अपराध बहुत गंभीर है। यह अपराध देश के वित्तीय व्यवस्था और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से होनी चाहिए जिससे उनका उद्देश्य पूरा हो, ना कि विफल। यह फैसला जांच एजेंसियों खासकर ईडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। फैसले में कहा गया है कि अगर कोर्ट बार बार अधिकारियों के काम में दखल देगा तो इससे गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ेगा और पीड़ितों जो कि पूरी समाज और देश के साथ न्याय नहीं होगा। इस फैसले से जांच एजेंसियों को ताकत मिलेगी क्योंकि कोर्ट के दखल की संभावना कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेशल एक्ट क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है, तो आपको बता दें कि स्पेशल एक्ट क्या होता है। ये ऐसे कानून होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति या अपराध से निपटने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें अक्सर सख्त प्रावधान होते हैं। उदाहरण के लिए पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए, यूएपीए आतंकवाद और कस्टम एक्ट तस्करी से। इन कानूनों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सामान्य कानून इन अपराधों को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ यह जरूरी है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए, दूसरी तरफ यह भी जरूरी है कि जांच एजेंसियां अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सके। कोर्ट ने कहा कि जहां तक हो सके गिरफ्तारी से पहले जांच पूरी कर ली जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यूएपीए की धारा लगाई जाती है तो उस व्यक्ति के ऊपर यूएपीए की धारा लगाने से पहले जांच पूरी कर ली जाए। बिना जांच किए यूएपीए की धारा नहीं लगाई जाए,
क्योंकि इसका दुरुपयोग होता है और बहुत सारे बेकसूर लोग केवल यूएपीए की धारा की वजह से उनको बेल नहीं मिल पाती है, जमानत नहीं मिल पाती है और वो सालों साल जेल में बंद रहते हैं। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ कुछ स्वतंत्र संस्थाओं को ताकत दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की ताकतों को कम कर रहे हैं और साफ साफ ये निर्देश दे रहे हैं कि अब यूएपीए या फिर पीएमएलए कानून का इस्तेमाल तभी किया जाए जब आपकी जांच पूरी हो जाए। जांच पूरी ना हो तो इन धाराओं के इस्तेमाल ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जहां सुप्रीम कोर्ट एक तरफ न्यायिक एजेंसियों को ताकत प्रदान कर रही है, वहीं वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रख रही है और साफ कह रही है कि इन कानूनों का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।